हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी में लेखक पाठ, लेखक जन्म और मृत्यु। इससे लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10th में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और इनका जन्म 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इस बहुत बार पूछ चुका है, अभी तक आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा, बहुत बार पूछा है। और इनका मृत्यु जो है ना 1956 ईस्वी में, लेकिन बुक में दिसंबर 1956 ईस्वी में लिखा हुआ है। ठीक है, दिसंबर 1956 ईस्वी में लिखा हुआ है। दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। ये हैं 20 के दांत, जिनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। यदि आप इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा ना, ये अपने आप याद हो जाएगा। जो याद करता है वो भगवान नहीं होता है, वो भी इंसान होता है। तो इसका लेखक है 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। और इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। एक वो ट्रिक है, क्या ट्रिक है बताइए तो। देखिए 1916 में जन्म हुआ था, खाली एक के आगे कर दीजिएगा ना तो ये बन जाएगा 1961 में। बस इनका मृत्यु हो गया। ये ज्यादा दिन नहीं जिए, 50 वर्ष जिए हैं। ठीक है, अब आइए भारत से हम क्या सीखे। भारत एक बहुत बड़का देश है बुआ। भारत से हम क्या सुने? मैक्स मूलर जर्मनी के थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मैक्स मूलर कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। ठीक है, और इनका जन्म 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ये भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत में आए थे 1900, ना ही 1902 ना ही 1905, खाली 1900 में इनका जन्म हुआ था। और चौथा देख लीजिए आप, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनका लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बीच में भी एक और ट्रिक है, इनको भी एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब नाखून को बेर बेर काटा जाता है, हरदम बार बार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून को हजारों बार काटा जाता है, इसलिए हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था बउआ जी, 1907 ईस्वी में हुआ था। 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, यानी निधन हो गया। बहुत जगह निधन लिखा रहता है, माने मृत्यु और निधन बतिया एक ही है। ठीक है, अब है नागरी लिपि। नागरी लिपि जो है ना, इनका लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1909 ईस्वी में हो गया। माने कि आप 5 को आप याद कर लिए, मान लीजिए आपको याद हो गया। बार बार अगर रिवीजन कीजिएगा तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम के लिए, लगभग 2 महीना बचा है और इसमें से लगभग 10 नंबर पक्का हो सकता है अगर आप इसको याद कर लेते हैं सही से। तो बहादुर के लेखक अमरकांत जी हैं। ठीक है, इसके पीछे भी एक ट्रिक है। बहादुर लोग हरदम अमर होता है। तो बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी, जिनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2014 में हुआ था। यानी हाल ही फिलहाल में ही मरे हुए हैं, माने अभी तक जिंदा थे। ठीक है, अब परंपरा का मूल्यांकन, जिनका लेखक रामविलास शर्मा जी है। परंपरा का मूल्यांकन, जिनका लेखक रामविलास शर्मा जी हैं और इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2000 ईस्वी में। हमको लगता है कि आपको मृत्यु याद हो गया होगा, ताकि 2000 ईस्वी है, बहुत नजदीक आसपास का ही है, लगभग 2000 तो सबको याद रहता है। और जीत मैं निखरत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। जीत मैं निखरत हूँ, पंडित बिरजू महाराज के द्वारा यह लिखा गया है।
ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ है। इनका कहानी आप पढ़े होंगे, बहुत ही दुखी भरा कहानी है। इन्होंने कथक नृत्य के संबंध है इनका, जिनका जन्म 1938 में हुआ है। बबुआ जी, हमको लगता है कि 10 बार पूछ चुका है कि इनका जन्म कब हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ये लगता है कि एग्जाम में बार बार एग्जामिनर को यही चीज लगता है इसमें से। 1938 ईस्वी में आप भी याद कर लीजिए। और यही बहुत नजदीक आस पास में मरे हैं 2022, चल का रहा है 2025, अब मरे हैं 2022 में, तो बहुत नजदीक 3 साल पहले मृत्यु हुआ इनका। आबिनियो के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी हैं, जिनका जन्म 1941 ईस्वी में और मृत्यु 2015 में हुआ था। ठीक है, अब मछली के जो लेखक है, मछली आप लोग मछली से परिचित है, आप लोग खाते भी होंगे मछली, हम नहीं खाते, हम शाकाहारी हैं। ठीक है, मछली जो है ना, इनका लेखक विनोद कुमार मिश्र। अब इनका बीच में भी एक ट्रिक है, आप मान लीजिए किसी विनोद कुमार नाम से, ठीक है, जितना लेखक है ना इसमें किसी के नाम में कुमार नहीं है, केवल एक विनोद कुमार मिश्र, यानी मछली चैप्टर लेखक कुमार, खाली कुमार आप याद कर लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु नहीं दिया होगा, लगता है कि अभी जीवित है। मान लीजिए जो जीवित है उनको काहेला मृत्यु दे दिया जाएगा, संभव नहीं है देना, लगता है कि वे अभी जीवित है। अब है नौबत खाने में इबादत, जिसका लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं, और इनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। ये भी अभी लगता है कि अभी तक इनका मृत्यु नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति, हमारे राष्ट्रपिता जी के द्वारा यह संस्कृति और शिक्षा लिखा गया है, जिनका जन्म लगता है कि 1869, लगता है कि सभी बच्चों को लगभग 1869 महात्मा गांधी जी का जन्म याद होगा, हमारे अंदाज से। हमको तो 8वां में देख तो भी याद था। ठीक है, 1948 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। हमारा देश जब आजाद हुआ उनके बाद इनका मृत्यु हो गया। हमारे देश, भारत देश के आजाद में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है, इन्होंने अफ्रीका से वकालत पढ़ के आया तब किया, तो इतना पर हुआ है। तो हम आपको वही पूरा पढ़ा दिए। अगर आप इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पूरा मेहनत हमारा पानी में मिल जाएगा। तो आप लोग से आग्रह है, गिनती है कि आप लोग क्रमबद्ध तरीका से इसको लिख लीजिए और याद कीजिए, ताकि इससे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो चलिए हम बताते हैं। पूछ देगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप डायरेक्ट बोलता दीजिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एगो प्रश्न हुआ, अब दूसरी का पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो अब बता दीजिएगा जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। और फिर पूछ देगा 1891 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था, ये भी पूछ सकता है। और पूछ सकता है भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। लगभग हम माने तो 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, ठीक है, 3 प्रश्न पूछ सकता है, 3 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 12 तिहाई मैथ तो आप लोग पढ़ते होंगे, मैथ तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। 12 तिहाई 36। अब 36 को प्रश्न में से बबुआ जी एग्जाम में अगर 5-7 क्वेश्चन ना पूछे तो फिर एग्जाम लेने से फायदा कोई नहीं होगा। तो हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सहारा मिला होगा, पूरा सहारा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ सहारा मिला होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। इसके बाद वैसे ही वीडियो आपको लिए हम जरूर लाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरा वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।